नमस्कार दोस्तों। एक संत जी बरसाना में रहते थे। वे हर रोज सुबह उठकर यमुना जी में स्नान करके राधा रानी जी के दर्शन करने जाया करते थे। यह उनका हर रोज का नियम था। जब तक वे राधा रानी जी के दर्शन नहीं कर लेते थे तब तक वे जल भी ग्रहण नहीं करते थे। दर्शन करते करते उनकी उम्र करीब 80 वर्ष की हो गई थी। आज की सुबह भी वे रोज की तरह उठे और उन्होंने यमुना में स्नान किया और राधा रानी के दर्शन करने गए। मंदिर के पट खुले और राधा रानी जी के दर्शन करने लगे। दर्शन करते समय संत जी के मन में भाव आया, मुझे राधा रानी जी के दर्शन करते हुए आज 80 वर्ष हो गए, लेकिन मैंने आज तक राधा रानी जी को कोई भी वस्त्र नहीं चढ़ाया। लोग राधा रानी के लिए कोई नारियल लाता है, कोई चुनरिया लाता है, कोई चूड़ी लाता है, कोई बिंदी लाता है, कोई साड़ी लाता है तो कोई लहंगा चुनरिया लाता है, लेकिन मैंने तो आज तक कुछ भी नहीं चढ़ाया। यह विचार संत जी के मन में आया कि जब सभी मेरी राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ लाते हैं तो मैं भी अपनी राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ लेकर ज़रूर आऊँगा। लेकिन क्या लाऊं जिससे मेरी राधा रानी खुश हो जाए। संत जी यह सोचकर अपनी कुटिया में आ गए। सारी रात सोचते सोचते सुबह हो गई। सुबह उठे और उठकर स्नान किया और आज अपनी कुटिया में ही राधा रानी के दर्शन पूजन किया। दर्शन पूजन के बाद बाजार से जाकर सबसे सुंदर वाला लहंगा चुनरिया का कपड़ा लाए और अपनी कुटिया में आकर के अपने ही हाथों से लहंगा चुनरिया को सिला और सुंदर से सुंदर उस लहंगा चुनरिया में गोटा लगाया। जब पूरी तरह से लहंगा चुनरिया को तैयार कर लिया तो मन में सोचा कि इस लहंगा चुनरिया को अपनी राधा रानी को पहनाऊंगा तो मेरी राधा रानी जी बहुत ही सुंदर लगेंगी। यह सोच करके संत जी उस लहंगा चुनरिया को लेकर राधा रानी जी के मंदिर को चले। मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे और अपने मन ही मन में सोच रहे हैं, आज मैं अपने हाथों से बनाए हुए लहंगा चुनरिया राधा रानी को पहनाऊंगा तो मेरी लाडली जी बहुत सुंदर लगेंगी। यह सोचते हुए जा रहे हैं। इतने में एक बरसाना की लड़की आई और बाबा से कहा, बाबा आज बहुत ही खुश हो, क्या बात है बाबा बताओ ना। तो बाबा ने कहा, लल्ली आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैंने अपने हाथों से राधा रानी के लिए लहंगा चुनरिया बनाया है। इस लहंगा चुनरिया को राधा रानी जी को पहनाऊंगा और मेरी राधा रानी जी बहुत सुंदर दिखेंगी। उस लड़की ने कहा, बाबा मुझे भी दिखाओ ना, आपने लहंगा चुनरिया कैसी बनाई है। लहंगा चुनरिया को देखकर वो लड़की बोली, अरे बाबा राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाक है, तो ये पोशाक मुझे दे दो ना। तो महात्मा बोले, बेटी तुमको मैं दूसरी बाजार से दिलवा दूंगा, ये तो मैं अपने हाथ से बनाकर राधा रानी के लिए लेकर जा रहा हूँ, तुमको और कोई दूसरी दिलवा दूंगा। लेकिन उस छोटी सी बालिका ने उस महात्मा का दुपट्टा पकड़ लिया, बाबा ये पोशाक मुझे दे दो। पर संत जी भी जिद करने लगे कि दूसरी दिलवा दूंगा, ये नहीं दूंगा। लेकिन वो बच्ची भी इतनी तेज थी कि संत जी के हाथ से छुड़ाकर लहंगा चुनरिया को छीनकर भाग गई। अब तो बाबा को बहुत ही दुख हुआ कि मैंने आज तक राधा रानी को कुछ नहीं चढ़ाया, लेकिन जब लेकर आया तो लल्ली लेकर भाग गई। मेरा तो जीवन ही व्यर्थ है, अब क्या करूँगा। यह सोचकर संत जी सीढ़ियों में बैठकर रोने लगे। इतने में कुछ और संत वहाँ आए और पूछा, क्या बात है बाबा, आप क्यों रो रहे हैं। तो बाबा ने
उन संतों को पूरी बात बताई। संतों ने बाबा को समझाया और कहा कि आप दुखी मत हो, कल दूसरी लहंगा चुनरिया बना के राधा रानी को पहना देना। चलो राधा रानी के दर्शन कर लेते हैं। इस प्रकार संतों ने बाबा को समझाया और राधा रानी के दर्शन को लेकर चले गए। उनका रोना तो बंद हुआ, लेकिन मन अभी भी खराब था, क्योंकि कामना पूरी नहीं हुई। तो अब संत जी अनमन्ने मन से राधा रानी के दर्शन करने जा रहे थे और मन में यही सोच रहे हैं, मुझे लगता है कि किशोरी जी की इच्छा नहीं थी, शायद राधा रानी मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहती थी। ऐसा सोचकर बड़े दुखी होकर जा रहे हैं। मंदिर में आकर राधा रानी के मंदिर के पट खुलने का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर बाद मंदिर के पट खुले तो संतों ने कहा, बाबा देखो तो आज हमारी राधा रानी बहुत ही सुंदर लग रही हैं। संतों की बात सुन करके जैसे ही बाबा ने अपना सिर उठा करके देखा तो जो लहंगा चुनरिया बाबा अपने हाथों से बनाकर लाए थे वही आज राधा रानी ने पहना था। बाबा बहुत ही खुश हो गए और राधा रानी से कहा, हे राधा रानी, आपको इतना भी सब्र नहीं रहा, आप मेरे हाथों से मंदिर की सीढ़ियों से ही लेकर भाग गई, ऐसा क्यों? सर्वेश्वरी श्री राधा रानी ने कहा, बाबा आपके भाव को देखकर मुझसे रहा नहीं गया, और ये केवल पोशाक नहीं है, इसमें आपका प्रेम है, तो मैं खुद ही आकर के आपसे लहंगा चुनरिया छीन कर भाग गई थी। इतना सुन करके बाबा भाव विभोर हो गए और बाबा ने उसी समय किशोरी जी का भाव विभोर हृदय से धन्यवाद किया। तो बोलिए जय जय श्री राधे। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर तथा इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।